पेड़ों की कटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। रिज इलाके में रोक के बाद भी पेड़ों की कटाई का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने डीडीए को अवमानना का दोषी ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने 25,000 रुपए का जुर्माना भी डीडीए पर लगाया है। तो देखिए, पेड़ों की कटाई से जुड़े महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के दरमियान कोर्ट ने डीडीए को अवमानना का दोषी माना और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ये बड़ा मामला है। वैसे भी राजधानी दिल्ली की आबो हवा जो है उससे हर कोई वाकिफ है। ऐसे में रिज इलाकों में जब रोक के बावजूद पेड़ों की कटाई होती है तो वो मामला बहुत संवेदनशील भी हो जाता है और इस विषय पर संजीदगी के साथ कोई बड़ा फैसला लेना बहुत जरूरी है। किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने ये बड़ा फैसला देते हुए डीडीए को अवमानना का दोषी ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने 25,000 रुपए का जुर्माना भी डीडीए पर लगाया है। गोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, क्या कुछ जानकारी? रिज इलाके में पेड़ों की कटाई, कोर्ट शुरुआत से इस मामले को लेकर के सख्त है, लेकिन एंट्री तक नहीं होती और पेड़ों की कटाई हो जाती है। इस मामले में लंबी सुनवाई हुई और आखिरकार अवमानना का दोषी माना गया है डीडीए को 25,000 रुपए का जुर्माना। जी बिल्कुल प्रीति, आपने सही कहा है। कोर्ट ने माना है कि कोर्ट के आदेश का पालन यहाँ पर नहीं किया गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन न करने के मामले में अवमानना का दोषी करार दिया जाता है। 3 अधिकारियों के खिलाफ यह अवमानना का मामला बनता है और उन तीनों पर 25-25 हजार रुपये का सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाया। लेकिन प्रीति, सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में डीडीए के जो अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष यानी कि उपराज्यपाल और उपाध्यक्ष, दोनों को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। हालांकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह अवमानना का गंभीर मामला है और इसे इसी तरीके से देखने की जरूरत है, और यही कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए और के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों से हलफनामे के जरिए रिपोर्ट देने को कहा था कि क्या पेड़ों की कटाई से पहले अनुमति ली गई थी, क्या सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं तो उसका पालन को लेकर के चर्चा की गई थी, क्या वह कौन से अधिकारी हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिस पर जवाब दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट उस जवाब से नाखुशी जाहिर की थी और दोनों तरफ से जिरा के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और अंततः आज कोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया है। यहाँ पर बीच में मुझे ध्यान आ रहा है गोपाल, जब कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी तो एक अधिकारी का उन साइट्स पर विजिट वो खासा चर्चाओं में रहा कि अधिकारी भी उन साइट्स पर जाते हैं और ये कहना कि रिकॉर्ड में वो जानकारी है ही नहीं कि यहाँ से इतने पेड़ हटा दिए गए रिज इलाके से। कोर्ट उस वक्त भी काफी सख्त था। जिन लोगों पर ये 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, अवमानना का दोषी किन अधिकारियों को माना गया है, ये भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल प्रीति, जो डीडीए के बाकी अधिकारी हैं उपाध्यक्ष को छोड़ करके जो उस दौरान साइट का जिन्होंने दौरा किया था और उस कमेटी में शामिल थे, उनको इस मामले में जो है अवमानना का दोषी करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि 1100 पेड़ों की कटाई हुई थी और डीडीए की तरफ से कहा गया था कि सड़क को चौड़ीकरण करने के लिए यह पेड़ों की कटाई की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन किया गया है या नहीं, जिस पर डीडीए ने कहा था कि हम पूछ करके अधिकारियों से बताएंगे। हालांकि साइट पर जो अधिकारी गए थे उससे संबंधित तमाम जानकारी मांगी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको आड़े हाथ लेते हुए कोर्ट में पेश होने तक के लिए कहा था। इसी मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया था और हलफनामा देने को कहा था, जिस हलफनामे के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।